बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुरियाज़ किचन एंड मोर आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियोस मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करें। चैनल पर न्यू है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो किसी रेसिपी या डिश के हवाले से नहीं है बल्कि चिकन के हवाले से है। इससे बनने वाली डिशेस उसके की चंद की इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपसे साथ शेयर करूँगी। कुछ की पॉइंट्स हैं। तो जब भी चिकन आप बाज़ार से लाएँ तो उसको इस तरह से सारे चिकन को अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में लाएँ तो इस तरह से पानी में डिप कर दें, बीच में सिरका, नमक और हल्दी ऐड कर दें। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो ड्राई चिकन को भी आप नमक और सिरका लगा कर रख लें और उसको अच्छे से वॉश करें तो बहुत जल्दी से और अच्छे से वॉश हो जाता है। उसके बाद जो ये पीसेस थे लेग के साथ और थाई पीसेस के साथ, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका मैंने वाइट चिकन स्टीम रोस्ट बनाया था जो कि बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बना था। तो आपसे मैं शेयर करूँगी कि इसके पीसेस को मैंने अपनी मैनेज बताऊँगी कि इस सारे चिकन को मैंने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से डिशेस बनाई और कुछ की पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर कर दूं। जब भी हम चिकन की इस तरह से कोई रेसिपी बनाते हैं उसमें कट्स लाजमी लगाया करें ताकि अच्छे से जो मसाले हैं वो इसमें रच बस जाएँ। जो बोनलेस पार्ट था चिकन का उसका मैंने नगट्स बना लिए थे। इस तरह से नगट्स की मैं रेसिपी आपसे साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जैसे कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी मैं नगट्स बनाती हूँ बच्चों के लिए तो मैं ब्रेड क्रम्ब और अंडा आप नहीं लगाती, बिकॉज़ हमने बर्गर वगैरह या उसमें ऐड करने होते हैं, इस तरह से सैंडविच में ऐड करने होते हैं। तो इस वजह से ब्रेड क्रम्ब और एग नहीं लगाती। जो इसका की इंग्रेडिएंट है वो है प्याज। प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप नगट्स में ऐड की नमक, मिर्च और प्याज, छोटा सा प्याज ऐड ज़रूर किया करें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और मज़ेदार सा यूनिक सा फ्लेवर हो जाता है नगट्स का। तो जो नेक्स्ट टिप है वो है शामी कबाब के हवाले से। शामी कबाब की भी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। जब मैं शामी कबाब बनाती हूँ तो प्याज और लहसुन अदरक को हल्का सा मैं ऑयल में भून लेती हूँ। उसके बाद चिकन को भूनने के बाद मैं दाल और पानी और मसाले वगैरह ऐड करती हूँ। तो इस तरह से सारे कबाब को मैं अंडा लगाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। पहले इसी तरह टिक्कियाँ फ्रीज़ करती हूँ, फिर अंडा लगा के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इस तरह से आप भी इसको सेव करें तो बहुत इजी रहता है। सैंडविच के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बर्गर वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो जो बाकी बोनलेस पार्ट था उसको मैंने इस तरह से चिकन चंक्स या पॉपकॉर्न कह लें वो बना के रख लिए थे। तो इसका जो इजी मेथड है, सारे देखें मैंने पानी में डिप किए इस तरह से एक स्ट्रेनर में मैंने सारी बोटियों को डाल दिया है और एक बाउल में मैंने पानी लिया है और सारे जो स्ट्रेनर है वो मैंने इसमें डिप कर दिया है। सारी जो बोटियाँ हैं वो अच्छे से पानी में डिप हो गई हैं और अब इसको दूसरा कोट करूँगी मैदे में। तो बहुत अच्छे से इसके जिंगर की तरह क्रम्प्स बन जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और ईजी सा एक ये मेथड है। सारी बोटियों को एक साथ आप पानी में डिप करें और फिर इस तरह से मैदे की कोटिंग करें तो बहुत ही अच्छे ये इसके क्रम्प्स बनकर रेडी होते हैं और आप आसानी से इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी कभी बच्चों को आपने मतलब कि मैं इस तरह से बना के चीज़ें रख लेती हूँ और फिर ये नहीं कि बच्चों को हर रोज़ यही देती हूँ सैंडविच, बर्गर या चिकन कुकी चीज़ या पराठा, रोल वगैरह भी मैं किसी ना किसी दिन देती रहती हूँ। अगर ये चीज़ें पड़ी हों तो वैसे भी जब बच्चे जो दिन में किसी टाइम भूख लगती है, जो कुछ ऐसा पका होता है बच्चे नहीं पसंद करते, तो आप इस तरह से थोड़ी बहुत बोटियाँ फ्राई करके उनको पॉपकॉर्न की तरह ये पॉप्स फ्राई करके दे सकते हैं। तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और इतने ये डिलीशियस बनते हैं, इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप खुद भी अपने लिए फ्राई करके रख सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इसके कितने ज़बरदस्त से क्रम्प्स बनकर रेडी हुए हैं। तो आप घर पर भी ये सारी चीज़ें बहुत हेल्थी मेथड के साथ बना सकते हैं और बच्चों के लिए रेडी कर सकते हैं बनिस्बत कि आप बाहर से नगर्स या बर्गर पैटीज़ वगैरह लेकर आए। तो मैं इसी तरह से ये करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी ये मैं अपनी जो रेसिपीज़ हैं, जिस तरह से जो मेथड है चिकन मैनेजमेंट का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इस तरह से सारी जो बोटियाँ हैं उनको मैंने मैदा लगाकर रख दिया था। उसके बाद फ्रीज़ करके मैंने शॉपर में रख दिया था। तो आप चाहे शॉपर में रखें या जिपलॉक बैग में रखें, या अगर आपकी फ्रिज में स्पेस ज़्यादा है फ्रीज़र में तो आप इसको उसमें बॉक्सेस में भी रख सकते हैं। तो ये कुछ हाफ़ जो है वो मैंने ये बना लिए थे और उसके बाद ये जो बोटियाँ हैं थाई पीसेस से मैंने अलग की थी। बर्गर के लिए ये मैं बना कर रखती हूँ।
इस तरह से देखिए इसको भी कितने अच्छे से क्रम्स आए हैं। तो मैदा ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मसलेंगे तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त से क्रम्स बनकर रेडी होंगे। तो जो थाई पीसेस होते हैं उनमें से भी बोन मैं अलहदा करके इस तरह से जो मीट होता है वो उसके नॉर्मल मसाले जैसे कि आप मेरी वीडियोस में देखते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ चिकन को मैरिनेट करने के लिए, तो सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और मिर्ची वगैरह, जो चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर वगैरह जो मैं ऐड करती हूँ चिकन में, उस तरह से मैरिनेट करने के बाद इनको मैं फिर इस तरह से फिर कर। तो ये देखें रेशादार कबाब बनने की जो टिप है वो ये है कि आप जब भी चिकन का अगर शामी कबाब बनाते हैं तो चिकन जब आप बोन से अलग करते हैं तो उसको दोबारा से दाल को आपने अलग पीसना है और चिकन को आपने रेशे रेशे करके उसमें ऐड करके फिर ही टिक्कियाँ बनानी है, तो आपकी बहुत सी रेशादार जो है शामी कबाब रेडी होंगे। तो जो बाकी बोनलेस पार्ट बच गया था उसके मैंने ये कोफ्ते बना दिए थे। तो जो कोफ्तों का की इंग्रेडिएंट है वो है ब्राउन प्याज। आप ब्राउन प्याज कोफ्तों में ऐड करें, बहुत ही मज़ेदार सा और एक अच्छा सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर जो है वो ये कोफ्तों में देते हैं और इतने डिलीशियस ये बनकर रेडी होते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आएगा इसका टेस्ट। ना सिर्फ आपको बल्कि आप अगर मेहमानों के लिए रेडी करते हैं तो मेहमानों को भी इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस और पसंद आएगा। इसकी भी मैं रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और ये मोती कोफ्ते मैंने बनाए थे, सब कोफ्तों को मैंने डीप फ्राई कर लिया था और इसका भी मैं आपसे टिप एक शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी आप कोफ्ते वगैरह या कोई ऐसी चीज़ फ्राई करें तो आप छोटा सा गिलास नुमा कोई गहरा बर्तन यूज़ करें, उसमें बहुत अच्छे से ये कोफ्ते फ्राई होते हैं। तो जो बाकी चिकन बच गया था लेग पीसीज और जो बाकी सारी जो पीसीज बच के थे उनका मैंने चिकन पकौड़ा रेडी करना था, तो इसको भी मैंने नमक और सिरका लगा कर रख दिया था। तो इस तरह से मैंने अपने चिकन को मैनेज किया और बहुत ही मज़ेदार सी डिशेस बनाई और कुछ खाई और कुछ बच्चों के लिए बनाकर फ्रीज़ कर ली। और इस तरह से अब 2-3 हफ़्ते जो है वो मेरे आसानी से गुजर जाएंगे। मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मैं बच्चों को रोज़ाना क्या बना कर दूँ या क्या दूँ। हफ़्ते में 3-4 दिन मुझे इन चीज़ों को यूज़ करने में आसानी होगी बहुत ज़्यादा। और जो आप अपनी इसी तरह से अगर आप अकेले हैं या आप मैनेज नहीं कर सकते, छोटे बेबीज़ हैं आपके, तो आप इस तरह से बच्चे स्कूल गोइंग है तो आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को पैसे नहीं देती लंच के लिए, लेकिन जो चीज़ वगैरह के लिए कभी कभार दे देती हूँ, लेकिन घर का जो लंच होता है वो हेल्दी होता है बच्चों के लिए। और जो बच्चे हैं अगर हेल्दी लंच खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।